हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे ओरल हाइजीन के। आज के सेशन में देखेंगे ओरल हाइजीन क्या होता है, उसके क्या क्या पर्पजेस होते हैं। ओरल हाइजीन अगर नहीं परफॉर्म किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। और ओरल हाइजीन देखेंगे कि हमारा जो कॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें कैसे परफॉर्म किया जाता है और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें कैसे परफॉर्म किया जाता है। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओरल हाइजीन मीन्स क्लीनिंग द टीथ एंड द ओरल कैविटी ऑफ पेशेंट। ओरल हाइजीन का मतलब होता है पेशेंट के टीथ और उसकी ओरल कैविटी को क्लीन करना। इट इंक्लूड्स द मेजर्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम माउथ एंड इंक्रीज द कंफर्ट ऑफ पेशेंट। ओरल हाइजीन में हमारा कुछ मेजर्स ऐसे भी आते हैं जिसकी हेल्प से हम पेशेंट के स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं, ताकि उसके माउथ को क्लीन रहेगा तो जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म माउथ में प्रेजेंट है वो नीचे बॉडी पार्ट पे मूव नहीं करेंगे। और सेकंड, हमारा पेशेंट को कंफर्ट भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये हमारा होगा इंट्रोडक्शन। हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट विल सी द पर्पस। पहला पर्पस है टू मेंटेन हेल्दी स्टेट ऑफ गम्स, लिप्स एंड टीथ। जब हम रेगुलरली ओरल हाइजीन परफॉर्म करते रहेंगे तो पेशेंट के जो गम्स, लिप्स और टीथ होंगे वो हेल्दी स्टेट में रहेंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम अकर नहीं करेगी। अगला, टू रिमूव फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ। ओरल हाइजीन हमें इसलिए परफॉर्म करना है ताकि पेशेंट ने जो फूड ईट किया है मॉर्निंग में या इवनिंग में या डे में, उसको उसके टीथ के बीच में जो फंसा हुआ उसको निकालना। क्योंकि फूड अगर टीथ के बीच में प्रेजेंट रहेगा तो वो हमारा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अगला है टू स्टिमुलेट एपेटाइट। टू स्टिमुलेट एपेटाइट का हमारा मतलब है कि अगर पेशेंट रेगुलरली ओरल हाइजीन परफॉर्म करेगा तो उसकी जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो इम्प्रूव होगी, उससे ज़्यादा भूख लगेगी ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा पाएगा और हेल्दी रहेगा। अगला है टू प्रोवाइड सेंस ऑफ वेलबींग। अगर पेशेंट का माउथ क्लीन रहेगा तो उसे एक वेलबींग की सेंस रहेगी, उसे लगेगा कि हाँ मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। अगला, टू रिमूव डेंटल प्लेक। हमारा डेंटल प्लेक को रिमूव करने के लिए ओरल हाइजीन रेगुलरली परफॉर्म किया जाता है ताकि पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में उनमें कोई भी डेंटल प्लेक ना करे। अगला, टू प्रिवेंट सोर्स एंड इन्फेक्शन ऑफ ओरल टिश्यू। हमें ओरल हाइजीन से परफॉर्म करना ताकि पेशेंट के ओरल टिश्यू, माउथ के टिश्यूज़ में या किसी भी माउथ के पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन अकर ना करे, और अगर अकर हुआ तो उसे हम जल्दी से जल्दी रिमूव कर सकें। ठीक है। हम देखते कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहला हमारा कॉम्प्लिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक लोकल, एक जनरल। लोकल का मतलब माउथ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जनरल का मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट, अलग दूसरे बॉडी पार्ट से रिलेटेड। सबसे पहला लोकल, हैलिटोसिस। हैलिटोसिस का मतलब होता है ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रेथ। मतलब जब आदमी रेस्पिरेशन करेगा, इंस्पायर एक्सपायर करेगा, तो उसकी जो ब्रेथ होगी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ऑर्डर की होगी, बहुत ज़्यादा मतलब बदबू वाली होगी, हम बोल सकते हैं। ठीक है। अगला है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना। अगला है पायोरिया। पायोरिया में हमारा आता है जिंजिवाइटिस, पेरिडोनाइटिस। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टीथ होता है उसमें जिंजिवाइटिस होने लगता है, मतलब झंझनाहट टाइप की होने लगती है। ठीक है। और उसका हमारा टीथ जो होता है फॉल आउट हो जाता है। अगला है रूट एब्सिस। रूट एब्सिस का मतलब होता है टीथ के रूट में बेस पे पस का फॉर्मेशन हो जाना। अगला है टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। साइनोसाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस कैविटी। साइनसेस हमारा जो होते हैं हमारी एयर फील्ड कैविटी होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ये हमारे कुछ लोकल कॉम्प्लिकेशंस से। हम देखते हैं जनरल कॉम्प्लिकेशंस। पहला, लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो माउथ है वो अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन होगा उसके माउथ का, तो उसकी जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगला है इनहेलेशन निमोनिया। पेशेंट को इनहेलेशन निमोनिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनमें रेगुलरली ओरल हाइजीन परफॉर्म नहीं किया जाता पेशेंट्स में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। जॉइंट डिजीज। जॉइंट डिजीज में हमारा सबसे ज़्यादा चांसेस जो होता है रिमेटिक अर्थराइटिस होने का चांसेस है, जिनमें ओरल हाइजीन रेगुलरली परफॉर्म नहीं किया जाता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक की जो लेयर्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना। लास्ट है रोमेटिक हार्ट डिजीज। ये भी हमारा एक जनरल कॉम्प्लिकेशन है ओरल हाइजीन परफॉर्म ना करने का। जैसे हम देख सकते हैं इंडिविजुअल का जो टीथ है वो मतलब डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, इसका टीथ खराब हो गया, इसको नया हटाना पड़ेगा। ठीक है।
अगला देखते हैं इंडिकेशन, मतलब किन किन लोगों में ओरल हाइजीन में मेनली करना चाहिए। सबसे पहला सीरियसली इल पेशेंट, मतलब वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इल है, जो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता ओरल हाइजीन, या जो खुद की केयर नहीं कर सकता। सेकंड, पेशेंट विथ फीवर, पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा फीवर है हाई ग्रेड का, उनमें स्पेशली, ताकि उनके माउथ का जो हाइजीन वो मेंटेन है, उन्हें एक सेंस ऑफ वेलबींग रहे। अगला पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, पेशेंट मतलब जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में है, जो ऑपरेशन सर्जरी के बाद आए हैं उनमें, ताकि रेगुलरली उनका जो हाइजीन मेंटेन है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो खुद नहीं कर पा रहे तो उनका हम करें। पेशेंट ऑन ट्यूब फीडिंग, पेशेंट जो ट्यूब फीडिंग पे हैं, जिनका फूड जो है वो राइस ट्यूब के थ्रू चल रहा है, तो उनको भी कराना, ताकि उनका भी हाइजीन मेंटेन है माउथ का। डिहाइड्रेटेड पेशेंट, पेशेंट जिनका माउथ जो एकदम जिन डिहाइड्रेटेड है, जिनकी बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, उनके माउथ को रेगुलरली कराना, ताकि माउथ की जो मेम्ब्रेन्स है वो हाइड्रेटेड रहे। ठीक है। अगला अनकॉन्शियस पेशेंट, पेशेंट जो अनकॉन्शियस, जो खुद से जो टोटली डिपेंडेंट है नर्सेस पे, उनमें। पैरालाइज पेशेंट, इन्फेक्शियस माउथ डिजीज, मतलब उन पेशेंट में भी कराना जिनको किसी ना किसी तरीके की इन्फेक्शन माउथ डिजीज है, उनमें भी रेगुलरली ओरल हाइजीन परफॉर्म होना चाहिए। वो खुद करें या नर्सेस उन पे करें, लेकिन उनका रेगुलरली ओरल हाइजीन उन्हें परफॉर्म होना है। हम देखते हैं सोल्यूशन कॉमनली, मतलब कि जो पेशेंट्स का ओरल हाइजीन हम परफॉर्म करेंगे, वो किस किस की हेल्प से हम कर सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन जो होगा पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें जो रेशियो होगा 1:5000 का होगा। अगला है सोडियम क्लोराइड, इसमें हमारा जो रेशियो होगा वो 1 टीस्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड इन पिंट ऑफ वाटर, मतलब 1 पिंट ऑफ वाटर में 1 टीस्पून सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं तो उसका जो रेशियो होगा 1:8 का होगा। क्लोरोहेक्सिडीन का रेशियो 1:1 का। ठीक है। ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस थे। अब देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे नीडेड हैं हमारे जो प्रोसीजर इसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कॉन्शियस पेशेंट में कौन कौन से आर्टिकल्स नीडेड होंगे। 8 ट्रे कंटेनिंग, पहला फेस टॉवल, फेस टॉवल हमारा चेहरे को पोंछने के लिए, वाइप करने के लिए। मैकेंटोश विद ड्रॉ शीट, ये हम पेशेंट के नीचे बिछाएंगे, स्प्रेड करेंगे, ताकि जो पेशेंट के माउथ से वाटर वगैरह जो भी गिर रहा है वो उसके बेडशीट को वेट ना कर पाए, वो उसी जो हम ये मैकेंटोश और ड्रॉ शीट बिछाएंगे उसी पे रहे। ठीक है। अगला डिस्पोजेबल ग्लव्स, ग्लव्स नर्स वियर करेगी पेशेंट को आर्टिकल्स देने के लिए, ताकि जो एक सेप्टिक में टेक्निक्स है वो फॉलो हो सके। अगला टूथब्रश, टूथपेस्ट, जग ऑफ टेपिड वाटर, टेपिड वाटर का मतलब है हल्का हल्का वार्म वाटर रहेगा, ज़्यादा कोल्ड नहीं, ज़्यादा वार्म भी नहीं, नॉर्मल रहेगा। ठीक है। अगला हमारा है इमोलिएंट, इमोलिएंट का मतलब हमारा मतलब ओरल हाइजीन परफॉर्म करने के बाद पेशेंट के लिप्स रैप करना, उनको जैसे कि लिक्विड पैराफिन दे सकते हैं, कोकोनट ऑयल दे सकते हैं, वैसलीन दे सकते हैं। 8th पेपर बैग, पेपर बैग हमारा जैसे कि हमारा जो गॉज पीसेस वगैरह या जो भी और चीज़ें होंगी उसको वेस्ट डिस्पोज करने के लिए। 9th किडनी ट्रे, किडनी ट्रे का मतलब हमारा पेशेंट जो टूथब्रश करेगा तो उसके बाद जो उसका जो वेस्ट वगैरह मुंह से आएगा, जो भी वाटर वगैरह होगा वो उसी में हम कर पाएंगे। अब देखते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट की ट्रे क्या होगी। अनकॉन्शियस पेशेंट की कौन कौन सा आर्टिकल नीडेड है। पहला फेस टॉवल, दूसरा मैकेंटोश विद ड्रॉ शीट, अगला है डिस्पोजेबल ग्लव्स। डिसेक्टिंग फोर्सेप हमारा यहाँ पे इसलिए नीडेड होगा, डिसेक्टिंग फोर्सेप पे हम गॉज पीस को अप्लाई करके पेशेंट के टीथ को हम क्लीन करेंगे, क्योंकि पेशेंट खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसके हर एक सरफेस को टीथ से क्लीन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम डिसेक्टिंग फोर्सेप से उसके हर एक सरफेस को क्लीन करेंगे। अगला है आर्टरी फोर्सेप। टंग डिप्रेसर, ये हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट में इसलिए नीडेड होगा ताकि जो पेशेंट्स की जो टंग है वो हमारा ओरल हाइजीन परफॉर्म करने के टाइम पे हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। माउथ गैग, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन यहाँ पे हमारा नीडेड होगा। गॉज पीसेस इन टू बाउल, यहाँ पे हम गॉज पीसेस हमें चाहिए होंगे ताकि पेशेंट को ओरल हाइजीन अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इमोलियंट्स, हमारा इमोलियंट्स हम अप्लाई करेंगे जैसे कि वैसलीन, पेशेंट की लिप्स वगैरह पे उनको मॉइस्ट रखने के लिए। 10 ml सिरिंज, 10 ml सिरिंज हमारी यहाँ पे रहेगी, पेशेंट के माउथ को रिंस कराने के लिए हम सिरिंज से वाटर को अप्लाई करेंगे। कॉटन एप्लीकेटर, किडनी ट्रे हमारा वेस्ट करने के लिए, फेस मास्क नर्सेस के लिए, क्योंकि वो पेशेंट के माउथ पे टूथब्रश करवाएंगी, वो खुद करेंगी पेशेंट के माउथ में, इसलिए वो पेशेंट के कांटेक्ट में, ताकि उन्हें कोई पेशेंट से रेस्पिरेटरी कोई डिजीज, कोई या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो पेशेंट को हो वो नर्सेस को ट्रांसमिट ना हो पाए, ये प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। सक्शन मशीन,
मतलब लास्ट में जब हम ओरल हाइजीन परफॉर्म कर चुके हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में, तो उनके माउथ में जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है उसको रिमूव कर, मतलब जो भी वाटर वगैरह है उसको सक्शन आउट कर लेना एयरवे। उसको अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई टाइम पे उनको उनके टंग फॉल को प्रिवेंट करना। बिग बाउल विद वाटर, रिंस कराने के स्पंज क्लोथ। स्पंज क्लोथ मतलब उसके उनके जो वाट फेस वगैरह है उसको क्लीन करना। ठीक है, हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। अब हम आगे देखेंगे, हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस क्लाइंट का अलग अलग देखेंगे। अब सबसे पहले हम कॉन्शियस क्लाइंट का देखते हैं। सबसे पहले कॉन्शियस पेशेंट का पहले हम देखते हैं प्री प्रोसीजर स्टेप, मतलब प्रोसीजर करने से पहले हम कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पेशेंट सेल्फ केयर एबिलिटीज। यहाँ पे भी डिटरमाइन करेंगे पेशेंट किस लेवल तक की अपनी खुद का ओरल हाइजीन परफॉर्म कर सकता है। अगला, असेस द पेशेंट यूजुअल माउथ केयर प्रैक्टिसेस। हम यहाँ पे ये असेसमेंट करेंगे कि पेशेंट कैसे ओरल हाइजीन परफॉर्म करता है, किसका कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है। डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द मूवमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ क्लाइंट। तीसरा हम ये चेक करेंगे डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिकली कोई ऑर्डर तो नहीं दे रखा है पेशेंट को कि हाँ हमें ये मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है पेशेंट का। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। अगला, इंस्पेक्ट टंग गम्स एंड ओरल म्यूकोसा। उसके बाद हम पेशेंट के माउथ का इंस्पेक्शन करेंगे कि उसे कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या कोई स्पेशल हमें मेथड्स या कोई भी स्पेशल टेक्निक तो फॉलो नहीं करनी है। अगला, फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर नीडेड। यहाँ पे ये भी असेस करेगी नर्स कि पेशेंट को कितनी नंबर ऑफ टाइम इन अ डे नीडेड है हम माउथ केयर। अगला, आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ ओरल प्रॉब्लम्स। नर्स असेस करेगी पेशेंट को कोई ओरल प्रॉब्लम है कि नहीं है। चेक इफ पेशेंट वियर डेंचर्स। ये भी चेक करेगी पेशेंट डेंचर्स वियर करता है कि नहीं। अगला, चेक द आर्टिकल्स अवेलेबल इन द यूनिट। अब नर्स ये जाके चेक करेगी कि आर्टिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है। अगर आर्टिकल्स सारे अवेलेबल है तो उनको हमारे सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा करके पेशेंट के बेड साइड पे लाके प्लेस करेगी। ठीक है, अगला है इंट्रा प्रोसीजरल स्टेप्स। अप्लाई टूथपेस्ट एंड हैंड ओवर द टूथब्रश टू द पेशेंट एंड ब्रश द टीथ एज फॉलोइंग। अब हमने पेशेंट को बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे पेशेंट को हम टूथपेस्ट जो है टूथब्रश पे अप्लाई करके पेशेंट को दे देंगे और उसे हम बताएंगे कि कैसे कैसे उसे टूथब्रश करना है। सबसे पहला, होल्ड द ब्रश अगेंस्ट द टीथ विद ब्रिशल्स एट 45 डिग्री। मतलब पेशेंट को जो टीथ ब्रश है वो 45 डिग्री एंगल पे अपने टीथ के अगेंस्ट में होल्ड करना है। ठीक है, मूव द ब्रिशल्स अप एंड डाउन जेंटली इन शॉर्ट, मतलब टीथ को क्लीन करने के लिए अप एंड डाउन जो है ब्रिशल्स को मूव करना है टीथ को क्लीन करने के लिए। ठीक है, ताकि हम अपर और लोअर दोनों जॉ के टीथ को क्लीन कर सकें। तीसरा, क्लीन द बाइटिंग सरफेस बाय मूविंग द ब्रश बैक एंड फोर्थ ओवर देम इन शॉर्ट स्ट्रोक्स। और बाइटिंग से मतलब जो फ्रंट के टीथ होते हैं उनको क्लीन करने के लिए बैक मतलब आगे आगे पीछे करके हमें टीथ को क्लीन करना होगा फ्रंट का। ठीक है, ब्रश द टंग जेंटली विद टूथब्रश, मतलब टूथब्रश की हेल्प से टंग को भी हल्का सा ब्रश करेंगे ताकि टंग पे भी जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी वेस्ट वगैरह लगा हो ताकि निकल जाए और वो भी बाहर आ जाए। अगला, हैंड ओवर द पेशेंट द वाटर कप टू रिंस द माउथ थॉरोली एंड होल्ड द किडनी टू हेल्प इन रिंसिंग द माउथ। पेशेंट को हम कप ऑफ वाटर देंगे और उससे बोलेंगे कि माउथ को रिंस करे और जो भी वेस्ट मटेरियल वो किडनी ट्रे में मतलब एक्सपेल आउट कर दे। ठीक है, रिपीट द प्रीसीडिंग स्टेप्स अंटिल द माउथ इज फ्री ऑफ फूड पार्टिकल्स। और जो हमने हम बाइटिंग सरफेस को बैक एंड फोर्थ मेथड से और दूसरे सारे टीथ को अप एंड डाउन मेथड से क्लीन कर रहे थे, तो हम ये तब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारा होल माउथ की जो सारे टीथ है वो क्लीन ना हो जाए और सारा फूड पार्टिकल टीथ के बिटवीन से रिमूव ना हो जाए, तब तक हम फॉलो करेंगे ये सारे स्टेप्स। अगला, रिमूव द किडनी टू एंड हेल्प द पेशेंट टू वाइप द माउथ। और उसके बाद हम रिंस होने के बाद पेशेंट किडनी को रिमूव करेंगे और पेशेंट के माउथ को वाइप करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए स्टेप्स। सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट का इंट्रासोशियल स्टेप्स क्या होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा वो हमारी बातें सुन तो सकता ही है, भले वो पैरालाइज अगर है तो भी हमारी बातें सुन तो सकता ही है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाँ हम ये हैं। ठीक है, हमारा ये नाम है, हम रजिस्टर्ड नर्स हैं। अगला, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। उसके बाद हम ओरल हाइजीन के प्रोसीजर को पेशेंट को अगर वो सुन सकता है तो ठीक है, अगर नहीं सुन सकता तब भी उसे हम बताएंगे और उसके जो रिलेटिव्स होंगे उन्हें बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं और वो क्यों करना है, ये भी बात बताएंगे, उन्हें पर्पज भी पता होना चाहिए। ठीक, हैंड वॉश एंड वियर ग्लव्स। उसका नर्स जाएगी हैंड वॉशिंग करेगी, हैंड वॉशिंग करने के बाद ग्लव्स वियर करेगी ये सेफ्टी टेक्निक को फॉलो करने के लिए। अगला, प्रोवाइड प्राइवेसी। नर्स वहाँ पे अगर स्क्रीन वगैरह प्रेजेंट है तो स्क्रीन प्लेस करेगी, अगर वहाँ पे कर्टेन्स है तो कर्टेन लगाएगी ताकि पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन हो सके, क्योंकि वो पेशेंट का राइट है।
इंस्पेक्ट ओरल कैविटी, लिप्स एंड गैग रिफ्लेक्स। उसके बाद नर्स क्या करेगी, पेशेंट की ओरल कैविटी, लिप्स और गैग रिफ्लेक्स को एसेस करेगी। गैग रिफ्लेक्स को एसेस करना इसलिए जरूरी है ताकि पेशेंट कोई एस्पिरेशन के चांसेस है या नहीं, ये सारी चीजें असेस करने के लिए। ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ ओरल प्रॉब्लम्स। तो उसका नर्स असेसमेंट करेगी पेशेंट की होल ओरल कैविटी का, देखेगी उसे कोई ओरल प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे कि हमने देखा था बहुत सारी प्रॉब्लम्स टीथ में होती हैं, माउथ में इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उन चीज़ को असेस करने के लिए। अगला हम देखते हैं इंट्रा प्रोसीजर स्टेप्स। अब हम प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला, पोजीशन द अनकॉन्शियस पेशेंट इन अ साइड लाइन पोजीशन विद हेड ऑफ बेड टूवर्ड। हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट का जो हेड वाला एंड है बेड का, अगर वो ऊपर है तो उसको हम डाउन करेंगे, एक लेवल पे लाएंगे पूरे बेड को। उसके बाद पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दिलवाएंगे। हम साइड लाइन पोजिशन में देके इसलिए परफॉर्म करेंगे ओरल हाइजीन या ओरल केयर, ताकि पेशेंट के माउथ का जो भी सिक्रीशन वगैरह है वो डायरेक्टली बाहर आ जाए, वो अंदर रेस्पिरेट ना कर पाए। ठीक है। प्लेस मैकेंटोश एंड ड्रॉ शीट अंडर द पेशेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को हल्का सा दूसरी नर्स की हेल्प से उठाएंगे। उसके बाद पेशेंट के नीचे हम मैकेंटोश और ड्रॉ शीट को प्लेस करेंगे, ताकि पेशेंट के माउथ से अगर कोई सिक्रीशन बाहर आता है किडनी ट्रे के अलावा, नहीं आ पाता किडनी ट्रे में, अगर वो बाहर गिरता है तो उसकी ड्रॉ शीट जो बेड शीट है वो वेट ना हो, वो मैकेंटोश पे जाएगा, ताकि वो मैकेंटोश पे ही रह जाएगा। अगला, पेस द टॉवेल अंदर पेशेंट चिन। उसके हम पेशेंट की चिन के नीचे एक टॉवेल जो होगा, फेस टॉवेल जो हम ले रहे थे, उसको हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए। अगला, प्लेस किडनी ट्रे अगेंस्ट द पेशेंट चिन एंड लोअर चीक टू रिसीव द फ्लूइड फ्रॉम द माउथ। उसका हम किडनी ट्रे को लेंगे और पेशेंट की चिन और लोअर चीक के नीचे प्लेस कर देंगे। मतलब पेशेंट का जो हमारा माउथ की ओपनिंग वाला एरिया होगा, जब साइड लाइन पोजिशन पे पेशेंट लेटेगा, तो उसका जो माउथ वाला ओपनिंग एरिया होगा, उसी के नीचे जस्ट हम अपना पेशेंट जो के उसी के जस्ट नीचे हम किडनी ट्रे को प्लेस कर देंगे, ताकि जो भी सिक्रेशन निकलता जाए वो डायरेक्टली किडनी ट्रे में आता जाए। अगला है प्रिपेयर द माउथ वॉश। अब हम जो माउथ वॉश वाला लिक्विड है उसे हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था आर्टिकल्स में, हम जो था हम पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे थे, तो पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन का हमारा जो रेशियो था 1:5,000 का था, उसको हम लेंगे। उसके बाद पुट ऑन ग्लव्स। अब नर्स यहाँ पे फिर से ग्लव्स को चेंज करके नया ग्लव्स पहनेगी, क्योंकि इतने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर चुकी है, वो अनस्टेराइल हो गया, फिर से नए उन ग्लव्स को हटा के नए ग्लव्स को पहनेगी। ठीक है। अगला, टेक अ गॉज पीस एंड रैप इट अराउंड द फोर्सेप्स कवरिंग द टिप कंप्लीटली। अब यहाँ पे नर्स क्या करेगी, जो हमने फोर्सेप लिया था, आर्टरी फोर्सेप, उसकी हेल्प से नर्स क्या करेगी, एक गॉज पीस को लेगी और उस गॉज पीस से पूरे आर्टरी फोर्सेप को टोटली कवर करेगी। स्पेशली टिप जो होगा वो टोटली कवर होना चाहिए या टोटली पैडेड होना चाहिए। अगला, मॉइस्टन द गॉज एंड डिप इट इन द क्लीनिंग एजेंट। अब क्या करेगी, उस आर्टरी फोर्सेप के साथ में उस गॉज पीस को, जो क्लीनिंग एजेंट हमने सोल्यूशन को प्रिपेयर किया, उसमें डिप करेगी। ठीक है। स्वैब ईच टीथ जेंटली बट फर्मली, टेकिंग केयर टू क्लीन ऑल साइड्स ऑफ टीथ। उसका नर्स क्या करेगी, वो जो हमारा स्वैब लिया है हमने, जो हमारा गॉज पीस है आर्टरी फोर्सेप है, उसकी हेल्प से हर एक सरफेस के टीथ को एक एक करके क्लीन करेगी। और ये ध्यान में रख के करेगी, हर एक सरफेस क्लीन होना चाहिए, कोई भी सरफेस मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला स्टेप है टू क्लीन इनर एंड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ यूजिंग अ माउथ गैग। और पेशेंट का जो इनर सरफेस टीथ का है और जो च्यूइंग सरफेस होती है, उसको क्लीन करने के लिए माउथ गैग का यूज करेगी। ठीक है। क्लीन द टीथ एंड वाइप द लिप्स एंड फेस। और उसके बाद सभी सरफेस को क्लीन करने के बाद पेशेंट के जो वाटर से उसको रिंस करवाएगी। रिंस कराने के बाद पेशेंट के टीथ और लिप्स को वाइप करेगी और फेस टॉवेल से उसके फेस को भी वाइप करेगी। ठीक है। हम देखते हैं पोस्ट प्रोसीजर स्टेप। ये हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों पेशेंट्स के लिए सेम रहेगा। हमारा सबसे पहला सब करने के बाद हमारा पहला स्टेप आएगा, अप्लाई इमोलियंट ऑन द लिप्स एंड टंग एज रिक्वायर्ड टू कीप देम सॉफ्ट। अब नर्स क्या करेगी, जो हमने इमोलियंट लिया था, जैसे कि वैसलीन लिया था, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पेशेंट के लिप्स और टंग मैंने लिप्स से अप्लाई करेंगे, उसको सॉफ्ट रखने के लिए, उसको मॉइस्ट रखने के लिए। अगला, रिमूव एंड क्लीन द कर्ड बेसिन। मतलब जो हमने कर्ड बेसिन वगैरह लिया था, उसको हम रिमूव करेंगे, जिसमें हमने वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया था। अगला, रिमूव किडनी ट्रे, मैकेंटोश एंड टॉवेल। अब पेशेंट की जो किडनी ट्रे, मैकेंटोश, टॉवेल, इन सभी चीज़ों को हम रिमूव करेंगे वहाँ से। रिमूव एंड डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट्स अप्रोप्रिएटली। हम सारे इक्विपमेंट्स को रिमूव करेंगे और जो
हमारे स्टरलाइजेशन के लिए नीडेड है उनको हम स्टरलाइजेशन के लिए भेज देंगे। रिमूव एंड डिस्कार्ड ग्लव्स, मतलब जो पेशेंट के ग्लव्स हैं उनको हम रिमूव करके और जो हमने वियर किए उन्हें हटा के डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और जो हम वेस्ट का डिस्पोजल करेंगे वो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग या हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। प्रोसीजर होने के बाद हम पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराएंगे, उससे पूछेंगे उसे कोई इशू तो नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसे कोई दिक्कत या कोई अनकंफर्टेबिलिटी तो नहीं। उसे टाइडी अप, पेशेंट के होल यूनिट को क्लीन करेंगे, एकदम प्रॉपर लगना चाहिए कि हाँ यूनिट है अच्छे। इन अनकॉन्शियस पेशेंट इफ देयर इज कलेक्शन ऑफ सिक्रीशन इन द माउथ अप्लाई सक्शन। अनकॉन्शियस पेशेंट में अगर माउथ में सिक्रीशन प्रेजेंट हो रहा है फिर भी हमें लग रहा है कि हाँ माउथ में सिक्रीशन से एस्पिरेशन हो सकता है, तो हम पेशेंट को सक्शन अप्लाई करके उन जो सिक्रीशन को रिमूव कर लेंगे। अब हैंड वॉशिंग परफॉर्म करेंगे। लास्ट में हमारा रिकॉर्ड द टाइम एंड नेचर ऑफ ट्रीटमेंट कंडीशन ऑफ माउथ ऑन नर्सेस रिकॉर्ड। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि हमारा नर्सेस का सबसे मेजर फंक्शन जो होता है वो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का होता है। हम जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका टाइम और डेट के साथ में हर चीज़ हम परफॉर्म करेंगे, उसकी कंडीशन हर चीज़ नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर रिपोर्ट इफ एनी एबनॉर्मैलिटी इज फाउंड, और अगर कोई एबनॉर्मैलिटी हमें फाउंड मिलती है तो उसको भी हम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आज के टोटल सेशन में हमने डिस्कस किया ओरल हाइजीन के बारे में। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।